कैसे हुई थी अंधे धृतराज की मृत्यु। धृतराज को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि धृतराज चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र के मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराज आंखों से ही नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे धृतराज के 8 पापों के बारे में। दोस्तों, उनकी मृत्यु के बारे में जानने से पहले उनके कुछ निजी जीवन के बारे में भी जान लीजिए। पहला पाप, गांधारी के साथ धोखा। पितामह भीष्म ने धृतराज का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करा दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी का विवाह धृतराज से करने से पहले ही ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था, और बाद में उसका विवाह धृतराज से करा दिया गया। दूसरा पाप, गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराज को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था, तो धृतराज के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ, और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबल को माना। धृतराज ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरी परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक ही व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट किस तरह से भरता। धृतराज ने पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश चली थी। राजा सुबल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और उम्र में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी, और दोनों यहीं रह गए थे। तीसरा पाप, दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्र को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था, और गांधारी ने 99 पुत्र एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने देवव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडू से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती हुई थी, तब धृतराज ने दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युक्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। इस तरह से कौरव 100 पुत्र हो गए थे। चौथा पाप, पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराज पांडवों के साथ अन्याय करते रहे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराज ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराज चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराज यदि न्याय करते तो यह युद्ध टल सकता था। विदुर ने कई बार धृतराज को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराज ने जानबूझकर विदुर की बात को नजरअंदाज कर दिया। पांचवा पाप, चीरहरण के समय धृतराज का चुप रहना। द्रौपदी के
चीरहरण के समय भी भीष्म चुप रहे और इसके चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव अस्थायी हो गया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। छठा पाप, अधर्म का साथ देना। वृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराज के मुंह से कभी न्याय की संगत बात नहीं निकली। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गंधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गंधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को नहीं मानते थे। वह हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन को बातों को ही सच मानते थे। यह जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी पुत्र का ही साथ देते थे। सातवां पाप, भीष्म को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडु पुत्र भीम ने धृतराज के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराज के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी थी। तब मौका पाकर धृतराज भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराज से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराज को प्रणाम किया तथा उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराज की मनसा को जान चुके थे। जब धृतराज को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारा से रोक दिया और उसके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराज बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें इतना क्रोध था कि वह यह नहीं समझ पाए कि यह लोहे की मूर्ति है कि भीम की मूर्ति है। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराज का क्रोध शांत हुआ तो भीम को मृत्यु समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, भीम तो जीवित हैं, आपने भीम समझकर मूर्ति तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराज से भीम की जान बचाई थी। आठवां पाप, पूर्व जन्म का पाप। कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराज जन्म से ही अंधे थे। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराज एक बहुत ही निर्दय एवं क्रूर राजा थे। एक दिन जब वह अपने सैनिकों के साथ राज में भ्रमण करने निकले तो उनकी नजर एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते एक हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ले जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गए। उस हंस की पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया था कि मेरी ही तरह तुम्हारी ही यही दुर्दशा होगी। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराज अंधे पैदा हुए थे तथा उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। चलिए अब धृतराज की मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराज गंधारी संजय कुंती वन में चले गए। 3 साल बाद एक दिन धृतराज गंगा में स्नान करने के लिए गए और उनके जाते ही जंगल में आग लग गई और वे सभी धृतराज के पास आ गए। संजय सभी को जंगल से चलने के लिए कहने लगे, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराज वहां से नहीं जा पाए। गंधारी कुंती भी
वहीं रह गई। संजय उन्हें अकेले ही जंगल में छोड़कर चले गए। तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर गए। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की प्रस्थान करते हैं, जहां पर सन्यासी की तरह रहने लगे। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। इसी तरह से हुई थी अंधे धृतराज की मृत्यु। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह की और नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।